प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन, मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। जी हाँ, एक सवाल जो कि आपके दिमाग में चल रहा होगा और बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर इस फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। क्यों आखिर ये फ्राइडे, जो कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको गुड क्यों कहा गया। आखिर क्या ऐसा है जिसको कि शुभ शुक्रवार या पवित्र शुक्रवार कहा जाता है, क्यों इसको गुड कहा गया है। कई लोग सोचते हैं कि इस गुड फ्राइडे का नाम गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो कुछ इस दिन हुआ और जो कुछ इस दिन के अंदर घट रहा था, वो कहीं से कहीं तक ये कहने वाली बात नहीं है कि गुड हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि अच्छा हो रहा है, बल्कि वो तो एक भयानक घटना थी जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसको पापियों की तरह दंड दिया जा रहा है। जी हां, उससे जानवरों के समान व्यवहार किया जा रहा था। जो लोग यीशु के साथ थे, जो लोग यीशु मसीह के करीबी थे, वो लोग भय में थे, वो लोग डर में थे, वो लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए। कई लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से, उन स्त्रियों से कहा कि मेरे लिए विलाप ना करो, परंतु अपने बच्चों के लिए और अपनी जनरेशन के लिए विलाप करो। मेरे भाई मेरे बहन, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था और इतना ब्रूटली हो रहा था जिसको कि ना तो मैं और आप पिक्चराइज कर सकते हैं, ना मैं और आप इमेजिन कर सकते हैं, और ना ही उसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो इतना दर्दनाक था, वो इतना खौफनाक था, वो इतना भयानक था कि मैं और आप उसको सोच भी नहीं सकते, मैं और आप उसको विचार भी नहीं कर सकते। तो सवाल यूं है, तो इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा गया। कई देशों में और कई जगहों पर इसको शोक शुक्रवार कहा जाता है। शोक शुक्रवार के नाम से लोग इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये अनुभव होता है, उनको ऐसा एहसास होता है कि ये गुड नहीं होना चाहिए, ये तो शोक से भरा हुआ शुक्रवार है जिसमें एक बेगुनाह को गुनहगार की तरह दंड दिया जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि मैं और आप सुसमाचार को पढ़ते हैं और सुसमाचारों के अंदर जो यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का जिक्र है, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की जो घटना को बताया गया है, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, और मेरे भाई मेरे बहन, उसको दो चोरों के बीच में, दो गुनहगारों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटका दिया जाता है। उसके कपड़े फाड़े गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसके थप्पड़ मारे गए। मेरे भाई मेरे बहन, उसको जलील किया गया, उसका ठट्टा उड़ाया गया। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज रखवा लिया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसके 27वें अध्याय और उसके 29वें वचन को पढ़ेंगे, तो वहां मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया। और जो ताज प्रभु यीशु मसीह के सर पर कांटों का रखा गया था, मेरे भाई मेरे बहन, वो साधारण ताज नहीं था, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो कांटों का ताज था। और बाइबल बताती है कि वो उन्होंने उसको गोद कर रखा था। गोद कर आप समझ सकते हैं, यानी कि एक होता है किसी चीज को बस ऐसे नॉर्मल रख देना, नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ उससे भी बुरा किया गया। मेरे भाई मेरे बहन, उसको दबा करके, उसको गोच करके रखा गया, और वो इसलिए ताकि वो मस्तिष्क के अंदर, वो इस सर के अंदर घुस जाए। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो
कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह के सर पर रखा गया था मेरे भाई मेरे बहन, उसकी लंबाई लगभग 2.5 इंच थी उसके उन कांटों की, क्योंकि ये कांटे जो थे पहले धूप में सुखाए जाते थे, कड़क किए जाते थे, और जब वो कर्रे हो जाते थे तब उनका वो ताज बना करके रखा जाता था। और जब वो गोचा जाता था, जब वो रखा जाता था, तो वो 1.5 फीट तक, 1.5 से 2 फीट तक मेरे भाई मेरे फीट कह रहा हूं मैं, इंच तक, वो 3-2.5 इंच तक के वो कांटे होते थे। और जिस समय वो गोजा जाता था तो मेरे भाई मेरे बहन 2 इंच तक, 1.5 से 2 इंच तक वो कांटे मस्तिष्क के अंदर, इस सर के अंदर भुक जाया करते थे। मेरे भाई मेरे बहन, कितना दर्द प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा। और लोग कहते हैं, फिर भी हम इसको कहते हैं कि यार ये तो गुड फ्राइडे है। आखिर ये गुड क्यों है मेरे भाई मेरे बहन? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कांटों का ताज है, ये एक बात को प्रकट करता है, ये एक बात को दर्शाता है मेरे भाई मेरे बहन। कांटे दिखाते हैं श्राप को, जी हां, कांटे प्रकट करते हैं श्राप को। और जो कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर रखाया मेरे भाई मेरे बहन, वो इसलिए रखाया, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जाएंगे तो परमेश्वर का वचन वहां मुझे और आपको बताता है कि वहां परमेश्वर ने श्रापों को दिया। और वो जो श्राप थे, वो श्राप आदम और हवा के ऊपर, और वो श्राप भूमि के ऊपर। और बाइबल बताती है कि वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाया करेगी। मेरे भाई मेरे बहन, इससे पहले, श्राप के आने से पहले जानवर जानवर को नहीं मारता था, इंसान इंसान को नहीं मारता था मेरे भाई मेरे बहन। वहां पाप और घृणा नाम की चीज नहीं थी। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब श्राप आ गया, श्राप के कारण से मृत्यु आई, श्राप के कारण से मेरे भाई मेरे बहन तकलीफ, दर्द आया, श्राप के कारण से पीड़ा आई, श्राप के कारण से हेट आई मेरे भाई मेरे बहन, और जो कि कंटिन्यू रही मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज अपने सर के ऊपर रखवाया। इसका एक अभिप्राय था, इसका एक मकसद था, और मकसद ये था कि वो जो श्राप परमेश्वर का मानव जाति के ऊपर था, उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया मेरे भाई मेरे बहन। जी हाँ, यीशु मसीह ने मेरी और आपकी बीमारी को, मेरी और आपकी मौत को, मेरे और आपके श्राप को अपने ऊपर ले लिया, जो कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। जब मैं और आप गलातियों की पत्री के अंदर पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय 13 वचन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु ले ली, वो हमारे लिए मारा गया, हमारी बीमारियों के लिए मेरे भाई मेरे बहन। जब मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय और 29वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है मेरे भाई मेरे बहन। प्रभु यीशु मसीह ने ये कांटों का ताज इसलिए अपने सर के ऊपर रखवाया, ये कांटों का ताज इसलिए था ताकि मैं और आप श्रापों से मुक्त हो जाएं। वो जो श्राप मेरे और आपके जीवन के ऊपर पड़ा हुआ है, वो जो श्राप के कारण से हमारे जीवन के अंदर आशीषें रुकी हुई थी, वो जो श्राप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे मेरे भाई मेरे बहन, उन श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया मेरे भाई मेरे बहन। जब मैं और आप आगे पढ़ते हैं, आखिर इस गुड फ्राइडे के दिन हुआ क्या था? प्रभु यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके गालों पर तमाचे मारे गए मेरे भाई मेरे बहन, उसके दाढ़ी के बालों को नोचा गया मेरे भाई मेरे बहन, उसके वस्त्रों को फाड़ा गया मेरे भाई मेरे बहन। वो नंगा हुआ इसलिए ताकि मैं और आप धार्मिकता के वस्त्र को प्राप्त करें। ध्यान रखिए, यीशु मसीह के जो वस्त्र फाड़े गए, यीशु मसीह के जो वस्त्रों को बांटा गया, ये परमेश्वर के वचन का, उन भविष्यवाणियों का पूरा होना था जो कि बाइबल के अंदर मैं और आप पाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब आदम और हवा ने पाप किया, पाप के कारण बाइबल बताती है वो नंगे हो गए थे, और उनके नंगेपन को ढांकने के लिए मेरे भाई मेरे बहन, उन्होंने पत्तों से अपने लिए कुछ अंगरखे बना लिए, लेकिन वो काम नहीं आए मेरे भाई मेरे बहन। उसके बाद एक परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उनको खाल दी, और ये खाल जो है जानवरों की खाल थी मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन
परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि भेड़ों का और मेढ़ों का बलिदान से मनुष्य के पाप नहीं धुल सकते, उसका नंगापन दूर नहीं हो सकता। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने मुझे और आपको, ध्यान रखिए, वो इसलिए उसके वस्त्रों को लिया गया, उसके वस्त्र उतारे गए ताकि मैं और आप धार्मिकता के वस्त्र को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र मुझे और आपको धार्मिकता का वस्त्र देने के लिए इसलिए उतारे गए ताकि मैं और आप धार्मिकता के वस्त्र को, उस पवित्रता के वस्त्र को प्राप्त करें जिसके अंदर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि तू उससे वस्त्र मोल ले लेकिन नंगा ना पाया जाए। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह के 39 कोड़े मारे गए। कितने कोड़े मारे गए? जी हाँ, 39 कोड़े। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि जो कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह के सर पर रखा गया, उन कांटों की जो लंबाई थी वो 2.5 इंच थी, और जब वो सर पर रखे जाते थे, दबा करके गोज कर रखे जाते थे, तो वो 2 फीट तक, 2 इंच तक, 1.5 से 2 इंच तक मस्तिष्क के अंदर घुस जाते थे। क्या आपको मालूम है जो कोड़े यीशु मसीह के मारे गए थे, वो कोड़े कैसे बनाए जाते थे? जी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जानवरों की नोकीली हड्डियों से, कांच के टुकड़ों से और जी कीलों से मिलाकर के वो बनाए जाते थे। चमड़े के साथ में उनको लपेटा जाता था, गूंथा जाता था और फंसा करके तब वो कोड़ा तैयार किया जाता था। और जो कोड़ा तैयार किया जाता था, उस कोड़े की जो कीलें होती थी, उन कीलों की जो लंबाई होती थी वो 3 इंच लंबी होती थी। और ये कई बार जब ये कोड़े मारे जाते थे तो ये हड्डी के टुकड़े तक अपने साथ खींच करके ले आते थे। जी हाँ, हड्डी के टुकड़े तक अपने साथ खींच कर के ले आते थे। और जब ये एक कोड़ा जब मारा जाता था तो ये मांसपेशियों के अंदर घुस जाता था और अपने साथ 50 से 100 ग्राम तक का मांस अपने साथ, जब उसको खींचा जाता था बाहर, तो ये उधेड़ करके अपने साथ ले आता था। जी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सही। मेरे भाई मेरे बहन, 39 कोड़े ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है मेरे भाई मेरे बहन, जो यहूदियों की प्रथा थी उसमें 39 कोड़े नियुक्त किए गए थे, 40 नियुक्त किए गए थे, लेकिन रोमन्स जो थे वो 39 कोड़े मारा करते थे। क्यों 39 ही क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग इन कोड़ों में ही मर जाया करते थे, इन कोड़ों की मार से ही मर जाया करते थे, क्योंकि वो इतना खून और इतना मांस बाहर निकल आता था कि इंसान की शक्ल पहचानने में नहीं आती थी कि ये है कौन। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका रूप ऐसा ना था कि हम उसे चाहते। जी हाँ, उसका रूप मेरे और आपके कारण बिगड़ गया। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके पापों के कारण बिगड़ गया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो जब मैं और आप पढ़ते हैं भजन संहिता 103 और उसका 3 और 4, तो वहां लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस दिन जो कुछ हुआ वो मेरे और आपके लिए अच्छा हुआ। इस दिन जो कुछ हुआ वो समस्त मानव जाति के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मैं और आप गुनाह से बरी किए गए, मैं और आप गुनाह से आजाद किए गए। ध्यान रखिए, जो पाप को जानता भी ना था वो मेरे और आपके लिए पाप बन गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाप बन गया। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद चुना कि वो मेरे और आपके लिए मरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो
परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग जो थे, जो सिपाही थे, वो सिरका जो था वो यीशु मसीह को लेकर के आए, पर यीशु मसीह ने उसको लेने से मना कर दिया। ध्यान रखिए, ये जो सिरका होता था, ये दाख मिला जो सिरका होता था, ये इसलिए बनाया जाता था ताकि ये शरीर को सुन्न कर देता था, उस दर्द को कम कर देता था। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने अपने दर्द को कम नहीं करना चाहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कोई मौका नहीं देना चाहता था, कोई चांस नहीं देना चाहता था जिससे कि मेरा और आपका छुटकारा रुक जाए। मेरे भाई मेरे बहन, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर, जिस प्रकार से मेरे भाई मेरे बहन क्रिसमस को यीशु मसीह के जन्म को समझना जरूरी है, यीशु मसीह की मृत्यु को समझना बहुत जरूरी है कि वो क्यों है और किस लिए हैं, और आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करने की आवश्यकता है। जी, वो चाहता है कि आज मैं और आप अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथों के अंदर सौंप दे। वो इसलिए मरा ताकि मैं और आप यीशु की जिंदगी जिए। इस गुड फ्राइडे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कहीं आप उस व्यक्ति के समान तो नहीं जो कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को लेकर के चल रहा था, उसके बाद उसका जिक्र कहीं नहीं। कहीं आप उन लोगों के समान तो नहीं, वो स्त्रियां जो कब्र पर रोने के लिए आई थी, शोक करने के लिए आई थी, ओ कि हाँ हमारा प्रभु मर गया, ओ हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। आप किन लोगों की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन? उस व्यक्ति की तरह जो कि यीशु मसीह के साथ में सिर्फ कुछ समय के लिए था, क्रूस को लेकर के चल रहा था, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। क्या आप उन लोगों के समान हैं जो सिर्फ शोक कर रहे हैं, सफेद कपड़े पहन करके आ जाते हैं चर्च के अंदर और कहते हैं ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया? या आप उन लोगों के समान हैं जो मेरे भाई मेरे बहन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारी अपेक्षा तो पूरी नहीं हुई, हमने जो चाहा वो तो हुआ नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु मसीह रोमियो के साम्राज्य को खत्म कर दे, उनसे लड़े, एक ऐसा मसीहा बन करके आए जो उनको रोमियो के हाथ से छुड़ाए। और जब उनकी अपेक्षाएं, जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, तो यही लोग थे जो यीशु मसीह के विपरीत हो गए। आज मेरे भाई मेरे बहन, आप किन लोगों में हैं? आप कौन लोग हैं जो यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार कर रहे हैं? किस रीति से आप स्वीकार कर रहे हैं? क्या इस रीति से कि मेरा प्रभु मेरे लिए मर गया, वो मेरे लिए मरा ताकि आज से मैं यीशु के लिए जीऊं, मैं धार्मिकता की जिंदगी जीऊं, मैं पवित्रता की जिंदगी जीऊं, मेरा जहन आजाद हो चुका है क्योंकि यीशु ने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज रखवा लिया, मेरे रोग यीशु के खून के द्वारा दूर हो गए हैं, क्योंकि एक एक कोड़ा जो यीशु मसीह की देह पर मारा गया वो मेरी बीमारी के लिए मारा गया, और एक एक वो घाव तकलीफ जो यीशु ने सही वो मेरे लिए थी। उसने अपने चेहरे पे थुकवाया ताकि मेरे चेहरे पर परमेश्वर का नूर दिखाई दे। वो ठुकराया गया ताकि मैं ग्रहण किया जाऊं, परमेश्वर का मित्र बन जाऊं, परमेश्वर के राज्य में मैं स्वीकार किया जाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह त्यागा गया ताकि मैं और आप स्वीकार किए जाएं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों के अंदर आज सौंपें। वो आपसे प्यार करता है, और ध्यान रखिए उसका बलिदान मेरे और आपके लिए है, और इसीलिए ये फ्राइडे गुड है, क्योंकि जो कुछ मेरा और आपका दंड था, मैं और आप उससे आज़ाद किए जाकर के हम परमेश्वर की संतान बनाए गए, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर शामिल किए गए, और ये सब कुछ यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।